लाखों स्टूडेंट्स, हजारों परिवार और सालों से एक ही सवाल, पेपर लीक कब रुकेगा। अब इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी ऐलान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने पीएम पर ही एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। तो आखिर सियासत और स्टूडेंट्स के बीच चल रही इस लड़ाई में नया मोड़ क्या आया है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द खटक। पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई महीनों से देश की राजनीति और स्टूडेंट्स के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर के स्टूडेंट्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि पीएम ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्टूडेंट्स को कितना फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। पीएम का कहना है कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेपर लीक के केसेस अब आम अदालतों की तरह सालों तक लटकने के बजाय तेजी से सुनने जा सकेंगे। अब सवाल उठता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है। ये ऐसी विशेष अदालतें होती हैं जहां कुछ चुनिंदा और जरूरी मामलों की सुनवाई प्रायोरिटी के साथ की जाती है। अब तक पेपर लीक के केसेस नॉर्मल कोर्ट में चलते थे, जहां फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाती है तो उम्मीद है कि दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और इन्वेस्टिगेशन भी तेजी से आगे बढ़ेगी। पीएम के ऐलान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान मोदी सरकार के दौरान हुआ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को बचाया गया है और स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिला। उन्होंने एक बार फिर 3 बातें दोहराई: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, स्टूडेंट्स पर हुई पुलिस की कार्रवाई की जांच और प्रधानमंत्री से स्टूडेंट्स के लिए माफी की मांग। पेपर लीक को लेकर राजनीति भी गर्म है। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। कई स्टूडेंट ग्रुप्स और एक्टिविस्ट इस मुद्दे को लेकर सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य या एक सरकार की समस्या नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक क्यों रुक जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ तेजी से सुनवाई करना ही काफी नहीं होगा। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सिक्योरिटी तक पूरे एग्जाम सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। साथ ही दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिलना भी जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके। देखा जाए तो पेपर लीक अब सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं रहा, ये देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे और भविष्य का सवाल बन चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का फैसला अगर जमीन पर तेजी से लागू होता है तो इन्वेस्टिगेशन और सजा की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब पेपर लीक होने की घटनाएं ही रुक जाए। स्टूडेंट्स को सिर्फ वादे नहीं, एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पेपर लीक जैसे मामलों पर सच में असर दिखाएंगे या एग्जाम सिस्टम में और बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द खटक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।